मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर आज की सुबह प्रभु ने अपने पवित्र चरणों में आने के लिए हमें सौभाग्य दिया। हम पिछले दिनों से उद्धार का विषय सीखते आ रहे हैं। आइए आज भी हम परमेश्वर के वचन से उद्धार के विषय को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, सीखते हैं। नया जन्म पाए व्यक्ति का क्या सबूत है? कैसे हमें पता चलता है कि ये मनुष्य या भाई या बहन, बुजुर्ग या नौजवान, माता नया जन्म पाया है? इसमें पहली चीज हम देखते हैं, मैंने नए सिरे से जन्म पाया है। मेरी मरी हुई आत्मा के अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज आ गया है। अब से मैं मरा नहीं रहा बल्कि जीवित हो गया। मेरी जो आत्मा जो पहले मरी हुई थी उसमें अब जान आ गई। पहला पतरस 1:3 हम देखते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। क्या दिया है? नया जन्म दिया। मैं एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है। हालेलुया। तो कितना स्पष्ट है। और इस तरीके से हम देखें तो फिर सही विश्वासी कौन है? जिसने नए सिरे से जन्म पाया है वही सही विश्वासी है, जिसने चंगाई के लिए, बरकत के लिए आशीष पाया है। वो सही वचन के अनुसार का विश्वासी नहीं, क्योंकि ये सब शरीर के साथ संबंध रखने वाली बातें हैं। चंगाई, बरकत और आशीष आत्मा और प्राण के साथ कोई इनका वास्ता या संबंध नहीं है। दूसरी चीज, दूसरा प्रमाण क्या है? दूसरा सबूत क्या है? इफिसियों की पत्री 2:15-16। इफिसियों की पत्री दूसरा अध्याय 15-16 वचन में पढ़ता हूँ। The book of Ephesians chapter 2 verse 15 and 16। और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थीं, मिटा दिया, कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। तो यहाँ पर उद्धार पाने से ही मेरा सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ मेल हो गया। और आदम के पाप करने के कारण जो अनाज्ञाकारिता रूपी पाप आदम और हव्वा ने किया था, मेरा परमेश्वर के साथ का संबंध टूट गया था और उद्धार पाने से दोबारा फिर संबंध जुड़ गया है। हालेलुया। तीसरी चीज हम देखते हैं, प्रेरितों के कार्य 26:18। प्रेरितों के कार्य 26:18 वचन भी हम पढ़ते हैं। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिराज पाएं। एक बार फिर हम पढ़ते हैं कि तू हे पिता परमेश्वर उनकी आंखें खोले, उन लोगों की, किन लोगों की? जो ईमान लाएंगे, वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर यानी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिराज पाएं। तो दूसरी चीज हमें क्या मिल गई है? उद्धार पाने से पाप की माफी मिल गई। उद्धार पाया है तो मुझे पाप की माफी परमेश्वर की तरफ से और
क्रूस पर वध हुए मेमने के द्वारा मिल गई। उद्धार पाने से ही एक व्यक्ति के पाप की माफी मिल सकती है। जितनी देर तक हम उद्धार नहीं पाए तो हमारे पाप क्षमा नहीं होंगे, चाहे कितना दान पुण्य धर्म के काम भी करेंगे। दान पुण्य करने से लोगों का पेट भर जाएगा, चिड़ियों का दाना डालने से उनका पेट भर जाएगा, परंतु पाप से माफी नहीं मिलेगी। पाप से माफी चाहिए तो नए सिरे से जन्म बहुत ही जरूरी है, और जन्म सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा मिल सकता है, जैसा हमने यूहन्ना 3:5 में देखा था पहले पिछले दिनों में, कि जब तक कोई जल और आत्मा से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। हालेलुया। आइए सरों को झुकाएं, प्रार्थना करें। महान जीवते प्रभु, तेरा शुक्र करते इन वचनों को सीखने के लिए आपने सौभाग्य दिया पिता। जो भी आपके भाई, बच्चे, बहन, बुजुर्ग, नौजवान जो भी सुने पिता परमेश्वर, उनके हृदय में तेरा वचन कार्य करे, और प्रभु वो घुटने टिकाएं और रोते रोते अपने पापों का पश्चाताप करें, और प्रभु नया जन्म पा करके परमेश्वर के घराने के वारिस बन जाएं, परमेश्वर के पुत्र बन जाएं, और तेरा नाम मुबारक हो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से मांग लेता हूँ, सुनो और ग्रहण करो। आमीन।